तो आज की इस क्लास में क्लास 10th के पोम नंबर 6 द ट्रीज को बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चे, द ट्रीज, ट्रीज का मतलब क्या हुआ? पेड़। अब देखिए, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या एक जंगल हो सकता है बिना पेड़ों के? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम? इस पोम में जो पेड़ हैं वो कहाँ पर हैं? जंगल में हैं या घर पर हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जाते हैं? इसे पढ़ने के लिए यानी इसे जानने के लिए आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के स्टेंजा नंबर फर्स्ट को। बच्चे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार पोम को। देखिए, the trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो बच्चे, ये है स्टेंजा नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ था घर के अंदर, ठीक है, जो पेड़ अभी तक अंदर था वो मूव कर रहा है, बढ़ रहा है बाहर इनटू द फॉरेस्ट, बाहर जंगल में जा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और जो जंगल इतने दिनों से क्या थे? एम्प्टी थे, खाली थे। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकते थे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़े मकोड़े छिप नहीं सकते थे। जो जंगल बिल्कुल खाली था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और ना ही कोई सूरज अपने प्रकाश को इसके छाया में छिपा सकता था, अपने प्रकाश के पैरों को। ना ही कोई सूर्य अपने प्रकाश के पैरों को इसकी छाया में छिपा सकता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और जो जंगल इतने रातों से खाली खाली सा था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेंजा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो जड़ें हैं वो कार्य करती हैं। टू डिसएंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा के फर्श के दरारों से खुद को अलग करने के लिए, डिसएंगेज करने के लिए पूरी रात ये पेड़ों की जड़ें कार्य करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो पत्तियां हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं बच्चों? ये पत्तियां जो हैं ये झुकती हैं टुवर्ड्स द ग्लास, किसकी तरफ? कांच की तरफ, जो शीशे लगे हैं उसकी तरफ। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, स्मॉल ट्विक्स, ट्विक्स मतलब क्या हुआ? टहनियाँ, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। विथ एक्सर्शन यानी अत्यधिक कार्य करने के कारण ये सख्त हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो सफलिंग अंडर द रूफ, जो लॉन्ग क्रैप्ड यानी जो ज़्यादा लंबी मुड़ी हुई जो हैं टहनियाँ, वो जो टहनियाँ हैं सफलिंग अंडर द रूफ, ये क्या करती हैं बच्चों? उस छत के नीचे रगड़ती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा लंबी टहनियाँ हैं ये उस छत के नीचे रगड़ती हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और किस तरीके से होती हैं? जैसे कोई नया नया मरीज हो, जिसे मतलब अभी अभी छुट्टी मिल गई हो एक मरीज को। हाफ डोज, जो कि क्या है बच्चों? हाफ डोज यानी भौचक्का होते हुए चल रहा हो टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक के दरवाजे तक। यानी जिस प्रकार किसी नए नए मरीज को जब छुट्टी मिलती है तो वो भौचक्का होते हुए वहाँ से बाहर निकल कर क्लिनिक के दरवाजे पर जाता है लड़खड़ाते हुए, उसी प्रकार ये जो टहनियाँ हैं ये रगड़ खा रही हैं उस छत के नीचे। ठीक। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज आई सिट इनसाइड। जो पोइट है, यहाँ पर पोइट कौन है बच्चों? यहाँ पर पोइट है आपकी एड्रिन रिच। तो एड्रिन रिच कहती हैं कि जब मैं अंदर बैठी होती हूँ, यानी आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ,
डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, और इस कमरे का जो दरवाज़ा है वो वेरेंडा की तरफ खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बड़ा सा पत्र लिख रही हूँ, एक लंबा पत्र लिख रही हूँ। इन व्हिच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने मुश्किल से ही मेंशन किया है, ठीक है, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, इस जंगल के प्रस्थान का, फ्रॉम द हाउस, घरों से, यानी इन पेड़ों का घरों से जंगल की ओर प्रस्थान के बारे में मैंने मुश्किल से ही लिखा है। द नाइट इज फ्रेश, जो रात्रि है वो ताज़ी है। द होल मून शाइन्स इन आ स्काई स्टिल ओपन, खुली आसमान में अभी भी चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, जो खुशबू है पत्तियों की, लाइकेन यानी काई और शैवाल की, जो उस पर जमी हुई है टहनियों पर, पत्तियों पर, उसकी खुशबू स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वो अभी भी कमरे में एक आवाज़ की तरह पहुंच रही है। ऐसा लिख रही हैं आपकी पोइटस। एंड द लास्ट स्टेंजा इज माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, वो लिखती हैं कि मेरा जो सिर है वो फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये आवाज़ जो है फुसफुसाहट की, ये कल शांत हो जाएगी। लिसन, सुनिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो शीशा है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं रात्रि में। विंड रश टू मीट देम, और जो जंगल में जो हवा है वो दौड़ती हुई इनसे मिलने के लिए आ रही है पेड़ों की तरफ। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है वो टूट चुका है एक शीशे की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ टालेस्ट ओक, और इनके जो शीशे के टूटे हुए टुकड़े हैं ये बलूत का पेड़, बच्चों, ओक मतलब होता है बलूत का पेड़, तो ये बलूत के पेड़ के जो सबसे शीर्ष है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो टूटे हुए शीशे हैं वो उस वृक्ष के सबसे ऊपर एक मुकुट के भांति चमक रहे हैं, मानो कोई उस पेड़ पर कोई मुकुट लगा हुआ हो, उसी पर ये शीशे जो हैं चमक रहे हैं। बच्चों, इसकी पोइट्स कौन है? एड्रियन रिच, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का नाम है द ट्रीज, दिस टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है द ट्रीज, और पोइट का नाम क्या है? एड्रियन रिच। सो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो पोइटस हैं इन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार हम जो मानव हैं ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने संसाधनों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे आसपास पेड़ थे बच्चों वो खत्म होते जा रहे हैं, और अब पेड़ हमें केवल जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। हमारे आसपास गार्डन में, वरांडा में, घरों के आसपास पेड़ देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सी यू टुमारो बच्चा लोग, मिलेंगे इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।